बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, इसको आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच करना है। तो मलाई बोटी की रेसिपी आपके लिए लेकर हम आए हैं, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ ही बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो सभी आप तक पहुँच सके। तो अभी चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे एक बड़े बाउल में हमने 1.5 किलो चिकन लिया है, उसके अंदर हमने 8 सब्ज़ मिर्चें ली हैं जिनको हमने ग्राइंड करके इसमें ऐड कर दिया है। तो एक बड़ा हुआ चम्मच हम इसमें नमक का ऐड करेंगे। नमक का आप हस्बे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही हमने इसमें 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ऐड कर दिया है। और अभी साथ में हमने इसमें लिया है 1 चम्मच वाइट मिर्ची, तो उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। उसको बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, हाथों के साथ आपने मिक्स करना है, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो चिकन को अच्छे से वॉश करने के बाद हमने इसका जो पानी है वो ड्राई कर लिया था। किसी भी टोकरी में या फिर किसी भी छाननी में अच्छे से पानी को ड्राई करने के बाद ये सारे मसाले हमने इसको लगाए हैं। अभी हमने इसको रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। आप इसको पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं, ज़्यादा टेस्ट इसका अच्छा आएगा। तो अभी हमने 1 घंटे के लिए इसको साइड पर रख देना है। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में लिया है 1.5 कप घी। तो 1 घंटे के बाद हमने चिकन को उसके अंदर ऐड कर देना है। तो अभी 5 मिनट के लिए आपने इसको घी में इसी तरह से भून लेना है, ठीक है। उसके बाद चिकन जब अपना पानी छोड़ देगा उसके बाद हम इसको ढक देंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स करना है और हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है आपने। तो चिकन ने पानी छोड़ दिया है, अभी हम इसको ढक देंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने ढक देना है। और साथ में हमने लिए हैं 4 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, इनको हमने बारीक काट लिया है। अभी हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, इकट्ठा ही हमने इनको ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए माशाल्लाह से चिकन जो है वो थोड़ा सा गल भी चुका है और पानी जो है वो भी उसने अपना छोड़ दिया है। इससे चिकन की जो स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाएगी। तो पानी ड्राई होने के बाद हम इसमें इसका मिक्सर ऐड कर देंगे टमाटर और प्याज का, जिसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है एक साथ ही। तो ये पेस्ट इसमें ऐड करने के बाद हमने इसकी 10 मिनट के लिए यूं ही हाई फ्लेम पे भुनाई करनी है। जब तक इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसकी भुनाई करते रहेंगे। तो देखिए कलर चेंज हो चुका है। अभी हम इसमें 1.5 कप दही ऐड कर देंगे। दही को आपने फेंट के इसके अंदर ऐड करना है। तो 2 चम्मच हम इसमें खुश्क धनिया का पाउडर जो है वो ऐड करेंगे। अभी हम इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से। तो इस बात का ख्याल रखिएगा जब आप दही ऐड करें तो फ्लेम को थोड़ा लो कर लीजिएगा, वरना दही जो है वो फट जाता है। तो दही की भी अच्छे से भुनाई कर लेंगे हम। तो अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अभी हमने इसमें 1/2 कप जो है वो क्रीम ऐड कर देनी है। यहाँ पे आप घर में जमा की हुई मलाई जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद हम 1 चम्मच इसमें दड़ा मिर्ची का ऐड करेंगे बहुत अच्छे फ्लेवर के लिए। साथ में हमने 3 सब्ज़ मिर्ची भी ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो मलाई बोटी की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत सारा प्यार होता है। तो माशाल्लाह से भुनाई जो है वो बहुत अच्छे से हमने कर ली है। तो अभी टाइम है इसमें 1 कप दूध ऐड करने का। तो अभी दूध जो हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो अभी हमने हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है। याद रखिएगा आप घर में लिया हुआ बॉईल किया हुआ दूध जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, और जो खुला दूध मिलता है बाजार से वो भी ऐड कर सकते हैं। डिब्बे वाला दूध आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उतना मजे का नहीं बनेगा जितना कि खुले दूध का बनता है। तो अभी हमने 5 मिनट के लिए ढक दिया है इसको। तो 5 मिनट के बाद हमारी जो मलाई बोटी की रेसिपी है वो माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। तो कलर देखिए कितना खूबसूरत है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। साथ में हमने सब्ज़ धनिया भी ऐड कर दिया है। तो अभी हम एक प्लेट में इसको डालकर आपको दिखाएंगे कि हमारी जो मलाई बोटी की रेसिपी है वो कितनी मजे की रेडी हुई है। तो ये रेसिपी आप नान के साथ या फिर घर में बनाए हुए पराठे के साथ भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मजे की लगती है। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी जो आज की मलाई बोटी की रेसिपी है वो बहुत पसंद आई होगी। और प्यारे से कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।